अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ असद और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और दुआ भी है कि अल्लाह पाक आप तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन और सुम्मा आमीन। कल आपके साथ हमने शेयर किए थे कपकेक्स और उसकी जो हमारी आइसिंग थी वो हमारी रह गई थी, क्योंकि कपकेक्स बना के मैंने पूरी डिटेल में आपको समझाया था कि बेसिक जो रेसिपी है वो क्या थी और उसको किस तरह से आप डिफरेंट कलर्स में यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं। और फिर उसकी जो आइसिंग है वो डेफिनेटली वो उसको ठंडा होना चाहिए और ठंडे होने के बाद फिर आइसिंग होती है। तो आज हम आपको बताएंगे कि वही कपकेक्स मैंने सेव कर लिए थे, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास वो कपकेक्स मौजूद हैं, ठीक है। और अब आज इसके जो आप कह लें कि इनकी जो आइसिंग है वो मैं आपको बताऊँगा कि इनको हमने 3 डिफरेंट बनाए थे। चॉकलेट में बनाया था, येलो कलर में बनाया था और ऑरेंज कलर में बनाया था। अब आज हम इसकी क्या करेंगे, आइसिंग आपको बताएंगे और उसके साथ साथ एक और हम बनाएंगे आज आप लोगों के लिए कोकोनट बॉल्स। कोकोनट केक बॉल्स कह लें या कोकोनट बॉल्स कह लें, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा, अब इसके लिए आपको बॉल्स बनाने के लिए इस तरह से ये जो है सांचे मिलते हैं, ठीक है। ये इस तरह के छोटे छोटे से बॉल्स बनाने के सांचे मिलते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो क्या हो सकता है, आप इसको कोई भी कपकेक में ही बना दें, ठीक है। छोटे कपकेक्स भी मिलते हैं, उसके भी सांचे मिलते हैं, तो जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है वो आप उसमें बना सकते हैं, ठीक। तो मेरे पास ये मौजूद हैं तो मैं इसको बॉल्स में बना रहा हूँ और इसको हम बेक होने रखेंगे, फिर हम आ जाएंगे अपनी आइसिंग की जानिब, ठीक है। अच्छा, आइसिंग के लिए मैं पहले आपको बता दूँ कि यहाँ पर आइसिंग के लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा मैं प्रोसीजर बता दूँ, फिर हम अपनी आ जाएंगे रेसिपी की जानिब। तो अच्छा जी, यहाँ पर पहली बात तो ये कि जिस बाउल में आपने आइसिंग करनी है वो बिल्कुल आपका ड्राई होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है आपने आइसिंग जो है हमने लेनी है विप क्रीम। विप क्रीम लेंगे और उसको आपने फ्रीज़र से निकाल के, ठीक है, फ्रीज़र से निकाल के आपने रूम टेम्परेचर पे रखना है। तो अब यहाँ पर इसको मैं फ्रीज़र से निकाल दिया था और इसको अब मैं रूम टेम्परेचर पे रख दिया था। अब इसको मैं थोड़ा सा निकाल दूंगा ताकि इसको, इस प्रोसीजर को कहते हैं थॉ करना, ठीक है। अब यहाँ पर इतना इसका हमने इसको थॉ कर लेना है कि ये थोड़ी सी मेल्ट होना शुरू हो जाएगी और उसके बाद फिर हम इसका आगे का काम करेंगे। ये करना बताना इसलिए ज़रूरी है कि बहुत सारे लोग जो है, अगर ये बिल्कुल लिक्विड है, ठीक है, बिल्कुल लिक्विड है, तो आपको थोड़ा सा इसको ठंडा करना पड़ेगा। और ये हमेशा आप पूछते हैं कि ये क्रीम जो है किसी भी स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर, जहाँ पे भी आप शॉपिंग करते हैं, हर जगह आपको ये फ्रीज़र के सेक्शन में मिलेगी, ठीक है। जहाँ आपको मक्खन वगैरह सारी चीज़ें मिलती हैं, चीज़ वगैरह, उधर ही आपको ये क्रीम भी मिलेगी। विप क्रीम के नाम से ही मिलती है, कंपनी आप कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी डिफरेंट कंपनीज़ की विप क्रीम्स मौजूद हैं मार्केट में। तो यहाँ पर मैंने ये क्रीम ले ली है और अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, बाकी जो है हमारे पास जो आपकी बॉक्स में बच जाएगी उसको आप दोबारा से फ्रीज़ कर दें। अब मैंने इसको यहाँ रख दिया है ताकि ये थोड़ा सा सेटल हो जाए, थॉ हो जाए, उसके बाद फिर इसका प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, अब इसको फ़िलहाल मैं सिर्फ बताना था, अब इसको मैं साइड पे कर देता हूँ और आ जाते हैं अपनी जो केक का प्रोसीजर उसकी तरफ। अच्छा जी, केक के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर एक अगेन मैंने प्याला ले लिया है, ठीक है। अब इस प्याले में हमने केक का प्रोसीजर शुरू करना है। जो हम कोकोनट बॉल्स बना रहे हैं उसके लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है वो स्क्रीन पर अभी आपको नज़र आ जाएंगी कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। लाइक मैदा हमें कितना चाहिए, अंडे कितने चाहिए, ये सब आपके सामने अभी स्क्रीन पर आ जाएगा और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमें चाहिए, इसमें हम लेंगे अंडे, ठीक है। अंडे ले रहे हैं और अंडों को हमने तोड़ के और इसको बीट करना है। अच्छा, मैदा हमें चाहिए जनाब 1.5 कप, ठीक है। उसके साथ नारियल हमें चाहिए, नारियल और चीनी जो है, या आपको का एक अलग अलग लिखा करें प्लीज़, ये इस तरह कंफ्यूजन हो जाती है, नारियल चीनी 1-1 कप, तो इसको ज़रा अलग अलग कर दीजिए ताकि लोगों को पढ़ने में आसानी हो जाए, वो फ़ायदा नहीं है ना फिर उस चीज़ का। चलें, अच्छा, अब यहाँ पर हमने क्या करना है जनाब, यहाँ पर सबसे पहले अंडों को हमने करना है बीट, ठीक है।
बीट किया, थोड़ा सा फ्लफ़ी हो गया। और अब इसमें हम डालेंगे जनाब मैदा। ठीक है, मैदे के साथ ही हमने डालना है बेकिंग पाउडर। यहाँ पर मैदा जो है मैंने मेजरमेंट करके रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर इसको हमने डाल दिया 1.5 कप मैदा। और उसके साथ ही अब इसमें हम डालेंगे जनाब, यहाँ पर मेरे पास मौजूद है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर डालेंगे और उसके बाद जो है हम इसमें ऐड करेंगे, ये हमने डाल दिया इसमें बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर के साथ ही अब इसमें ऐड करेंगे हम पिसी हुई चीनी। एनेक्स के जो है स्पाइस ग्राइंडर में हमने चीनी को पीस लिया था और अब मैं इसमें चीनी ऐड कर दूंगा। ये हमने चीनी ऐड कर दी है। चीनी के साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे, ठीक है, ऑयल। और ऑयल जो है वो भी आपने आधा कप डालना है। आप मेजरमेंट करके डालिएगा, देखिए मैं ऐसे ही डाल रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद ये सारी चीज़ें ऐड हो गई। अब हम इसमें डालेंगे कोकोनट। ये हमने कोकोनट डाल दिया है। चलिए, और अब इन सारी चीज़ों को बस आपने मिक्स करना है। स्पीड नंबर 1 पर रख के अच्छे से मिक्स कर लेना है। में आप चाहें तो फिर अब इसमें आपने एसेंस डालना है। और एसेंस जो है मैं चेक कर लेता हूँ, अगर मेरे पास कोकोनट का एसेंस हुआ तो वेल एंड गुड, नहीं तो हम फिर इसमें वनीला भी डाल सकते हैं, कोई भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस वक्त मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर मेरे पास कोकोनट का अच्छा एसेंस, SAC के एसेंस जो हैं वो हर फ्लेवर में मौजूद हैं। ठीक है, और इस वक्त मेरे पास कोकोनट नहीं है, लेकिन आपको कोकोनट फ्लेवर भी मिल जाएगा। आप कोकोनट फ्लेवर डाल लीजिए। अगर कोकोनट फ्लेवर नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, वनीला डाल देते हैं। ठीक है, वनीला एसेंस डालते हैं। ये हमारे पास कोकोनट बॉल्स तैयार हो जाएंगी। चलें, वनीला एसेंस डाल दिया, मिक्स करेंगे और इसको हम सांचे जो हमारे पास इसके मोल्ड हैं उसमें डाल के बेक होने के लिए रखेंगे। और फिर हम आ जाएंगे अपनी आइसिंग कीजिए। चलिए, ये हमारे पास हो गया रेडी। और उसके साथ ही अब ये जो हमारे पास यहाँ पर मेरे पास मौजूद है मोल्ड, उसको हमने क्या करना है, ऑयलिंग करनी है। ऑयलिंग करने के बाद इसको हमने रख देंगे। अच्छा जी, अब इसमें हमने ये जो अपना ऑयलिंग है वो हम करते हैं। और साथ साथ हमारे पास कॉलर हैं अनम। अस्सलाम वालेकुम अनम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अनम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपका शो बहुत अच्छा है, जा रहा है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक और यू। अभी आपने लास्ट टाइम में मफिन बनाया था ना? सॉरी? आपने अभी लास्ट टाइम चॉकलेट मफिन बनाया था ना? जी जी, वो मैंने ट्राई किया था, वो काफ़ी अच्छा बना था। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। और कोई फरमाइश करना चाहेंगी, कुछ कहना चाहेंगी अनम? नहीं सर, बाकी बस आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और हम लोग बहुत शौक से देखते हैं। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। बस इसी तरह देखते रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, आपने कॉल की। टेक केयर। अच्छा जी, अब यहाँ पर इसको बारी है इसमें ऐड करने की। ठीक है, अब इसको आप चाहें तो पाइपिंग बैग में भर के इसको फिल कर सकते हैं। इस तरह से आपने इसको फिल कर लेना है, लेकिन बस कोशिश करनी है कि ऊपर तक हम इसको फिल कर दें इस तरह से। ठीक है, चलिए जी, अब यहाँ पर मैं इसको फिल कर रहा हूँ। ब्रेक का टाइम है। ठीक है, ब्रेक पे जाएंगे और फिर वापस आके इसकी जो कल हमने कपकेक्स बनाए थे उसकी आपके सामने आइसिंग शुरू करेंगे। आइसिंग किस तरह से करनी है, क्रीम को क्या करना है, बीट करना है, ये सब डिटेल में आपको बताएंगे, लेकिन ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और हमने जो केक बॉल्स हैं उनको हमने रख दिया था अवन में। और अब यहाँ पर जो हमारे पास क्रीम है, whip क्रीम। अच्छा, whip क्रीम जो है उसमें दो तरह की होती है, एक प्लेन होती है जो कुकिंग क्रीम कहलाती है और एक होती है whip क्रीम। ठीक है, whip क्रीम में अमूमन जो है उसमें शुगर ऐड होती है। ठीक है, जैसे मेरे पास ये है whip क्रीम, इसमें शुगर ऐड है तो हमें इसमें शुगर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमने इसको क्या करना है, हमने इसको सिर्फ और सिर्फ अच्छे से बीट करना है। सिंपल वाली क्रीम है, सादी क्रीम है जिसमें चीनी ऐड करनी पड़ती है, तो फिर आप क्या करेंगे, इसमें आइसिंग शुगर ऐड होती है। ठीक है, और आइसिंग शुगर ऐड कब करनी है आपने, जब आप देखें कि आपकी क्रीम थोड़ी सी फ्लफ़ी होना शुरू हो गई है, फिर उसमें थोड़ी थोड़ी आइसिंग शुगर जो है आप डालते जाएंगे और बीट करते जाएंगे। ठीक है, जो क्रीम है वो ऑलमोस्ट थोड़ी सी अभी ये आप देख रहे हैं ड्रॉप हो रही है, तो इसको हमने क्या करना है, थोड़ा और बीट करना है ताकि ये ड्रॉप ना हो। देखिए हमारे पास क्रीम जो है वो रुक गई है अपनी जगह पे, ड्रॉप नहीं हो रही है। और इसका तरीक़ेकार ये भी है कि आपने इसको प्याले को उठाना है। ठीक है, इस तरह से आपने ऐसे टर्न करेंगे, ये देखें अपनी जगह पे स्टिल कर रही है, ड्रॉप नहीं हो रही है। तो ये एक आप कह लें कि व्हिप क्रीम बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो गई है। अब इसको आपने इसमें जो भी कलर्स ऐड करने हैं और कुछ भी जो है आप इसको डिफरेंट कलर्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ कि मेरे पास हम ये कुछ कलर्स ऐड करते हैं, तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, डिवाइड कर लेता हूँ। और हमारे पास खुशबू आ रही है कपकेक्स जो हमने रखे हैं कोकोनट वाले, वो भी हमारे पास रेडी हो रहे हैं। चलिए, और हमारे पास कॉलर भी हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कौसर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? शेफ असद, मुझे आपका शो बहुत पसंद है। बहुत और आप बहुत बहुत शुक्रिया। मज़े की डिशेस बनाते हैं और आज जो आप बना रहे हैं वो भी बहुत मज़े का लग रहा है मुझे। थैंक यू सो मच कौसर, बहुत बहुत शुक्रिया। आप कॉल कर रही हैं, पसंद कर रही हैं, उसके लिए बहुत शुक्रिया। कोई फरमाइश है आपकी, कुछ कहना चाहेंगी? जी, आपके जो देसी कुजीन होता है वो भी बहुत मज़े का होता है। मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट एपिसोड में आप कुछ डिलीशियस सा देसी फूड ट्राई करें। ठीक है, इंशाल्लाह। कोई ख़ास स्पेशल आपका है कुछ तो बता दीजिए, वो बना देंगे इंशाल्लाह। जी, आप कढ़ाई गोश्त या अचार गोश्त की जो न्यू रेसिपीज होती हैं वो जी। आप। अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह मैंने नोट कर लिया है, आपको ज़रूर बताएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कौसर, आपने कॉल की। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, अब एक में मैंने डाल दिया है येलो फूड कलर, सैक का येलो फूड कलर डाल दिया है, और दूसरे में मैंने
जो है सैग का ही ऑरेंज फूड कलर डाल दिया है। ठीक है, अच्छा इसमें whipped क्रीम में कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, सारे फ्लेवर्स जो है शुगर हर चीज़ इसमें ऐड है। ठीक है, अब इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब आपकी चॉइस है कि इसको लाइक whipped क्रीम को अच्छे से आपने बस मिक्स करना है ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट कलर इसमें मिक्स हो जाए। ये देखिए हमारे पास ये whipped क्रीम हो गई रेडी। अब सेकंड जो है हम उसको भी whip कर लेते हैं और ये ज़रा अच्छा ये सारा काम जो है ना थोड़ा सा मैस होता है और बस इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपका काम बहुत अच्छे से हो जाए। इसको हम इससे बीटर से कर लेते हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको पाइपिंग बैग हमें चाहिए और पाइपिंग बैग में हम इसको फिल करेंगे और इसको रेडी करेंगे। तो यहाँ से हम ले लेते हैं पाइपिंग बैग और उसके साथ ही आप देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पर ये सारे स्टेंसिल्स जो नॉब्स हैं वो मौजूद हैं। ठीक है, अब करना क्या होता है कि इनमें से कोई भी जो भी डिज़ाइन आपने बनाना है उसका नॉब आप ले लें। ठीक है, मैं इस वक्त ये वाले ले लेता हूँ स्टार वाला और इसको अब नॉब को आपने क्या करना है इसके आगे लगाना है। ठीक है, और उसको नॉब को लगाने के लिए सिंपल आप इसको ये देखें आगे इसको आपने क्या करना है आगे से कट करना है। ठीक है, इसको आप आगे से कट कर दें और उसके बाद इसमें हम डालेंगे नॉब। महविश से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम महविश। अस्सलाम वालेकुम महविश। अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है। आप खैरियत से हैं? ठीक हैं? जी, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। क्या कहना चाहेंगी महविश? अच्छा, मैं आपको ये पूछना चाहूँगी कि ये मैंने चॉकलेट बॉल्स जो आप बनाए थे ना, ये मैंने पहले भी एक दफ़ा ट्राई किए थे आपकी रेसिपी देखने से पहले। तो वो काफ़ी हार्ड बने थे, वो सॉफ्ट नहीं बने थे। अच्छा, रेसिपी आपने सही फॉलो की थी, कोई गड़बड़ तो नहीं की थी? मैंने तो अपनी तरफ से सही की थी, मुझे नहीं पता कोई गड़बड़ हुई हो असल में तो, लेकिन अच्छा। मुझे यही पूछना था कि मतलब मैं रीज़न पूछना चाहती थी कि वो इतने ज़्यादा हार्ड क्यों हो गए थे, वो सॉफ्ट क्यों नहीं बने थे, और अब आप जो बनाएंगे तो उसमें सॉफ्ट रखने के लिए हमें क्या करना होगा, क्योंकि मैं ये वाली रेसिपी अब इंशाल्लाह ट्राई करूँगी। ज़रूर। अच्छा, मैं आपको बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, इसमें ये है कि देखें सम टाइम क्या होता है कि जब आपने रेसिपी अगर सही फॉलो की है स्टेप बाय स्टेप और फिर भी वो प्रॉपर नहीं बन रहे हैं तो इट्स मीन कि आप अपना जो बेकिंग पाउडर है उसको ज़रा सा चेक कर लीजिए कि ज़्यादा पुराना तो नहीं हो गया, एक्टिव है नहीं या नहीं है। और अब जो है तो ये इसमें थोड़ा सा होता है। ठीक है, तो बेकिंग पाउडर जो है अगर सम टाइम ऐसा होता है कि ज़्यादा टाइम हो जाता है, हार्ड हो जाता है, जो केक आपका हार्ड हो जाता है तो उसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम बेकिंग पाउडर की आती है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर मैंने इसको फिल कर लिया है। ठीक है, अब बारी है केक को लगाने की। केक के ऊपर हम इसको लगाएंगे। चलें जी, इसको हम अब ये देखें, अब डिफरेंट आप अपने केक के ऊपर डिज़ाइंस बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इस तरह से आपने डिफरेंट जो है इसके ऊपर आप डिज़ाइंस क्रिएट कर लीजिए। अब इसके ऊपर आप इस तरह से छोटे छोटे से फ्लावर्स ऐड कर दें। ठीक है, एक ही नोज़ल से आप बहुत सारा काम भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, अब डिपेंड आप पे करता है कि आप इसको किस तरह से ट्रीट करना चाहते हैं। इधर मैं छोटे बड़े दे रहा हूँ, थोड़े से वेरिएशंस दे दीजिए। ये टोटली आप पे है। ये वाला जो है ये आप डिफरेंट कलर्स में भी दे सकते हैं। अब मेरे पास आज क्योंकि टाइम इतना नहीं है, सिर्फ मैं वेरिएशन आपको दे रहा हूँ, आप इसको डिफरेंट कलर्स में भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देखें एक ही नोज़ल से हमने 3-4 डिफरेंट आपको हमने बता दिया कि किस तरह से आप कर सकते हैं।
और इसी तरह अब आपने क्या करना है, येलो वाला, फिर उसके साथ आप उस पर येलो लगा के मैं आपको बता देता हूँ। और अब मेरे पास, चलिए मेरे पास एक ब्रेक का टाइम आ गया है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कि येलो मैं इसको फिल कर रहा हूँ, फिर येलो और ऑरेंज अगर टाइम हुआ तो दोनों मिक्स करके बता देंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और यहाँ पर अब मैं ये येलो वाला लगा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको कहा कि अब आपकी चॉइस है इसको किस तरह से आप जो है कंटिन्यू करते हैं, कौन सा डिज़ाइन बनाते हैं, ठीक है। तो अब वो आपकी चॉइस है। और अगर इन केस आपके पास का ये नहीं है, मिसाल के तौर पे आइसिंग बैग नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको सिंपल भी बना सकते हैं, सिंपल आइसिंग लगा के। और कोई इशू नहीं है कि अगर आपके पास आइसिंग बैग नहीं है तो, ठीक है। वो आपकी चॉइस है, जिस तरह से आपको इजी हो आप उस तरह से इसको कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह एक सिंपल भी बता देता हूँ आपको कि आप इसको किस तरह से सिंपल आइसिंग के बैग के अलावा भी आप इसको किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, और एक मैंने केक है उसको मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। अच्छा, अब ये तो देखें आइसिंग बैग का हो गया। मिसाल के तौर पे आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है तो आप क्या करेंगे, आपने सिंपल क्रीम के अंदर इसको आपने सिंपल इस तरह से, ये देखें, घुमा के आप इसको उठा लेंगे, इस तरह से करके आप इसको उठा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर आप इसके ऊपर फोक की मदद से या किसी की मदद से या कोई आप इस तरह से इसको ऐसे टैप कर दें, कोई डिज़ाइन बना दें। तो अब आपके पास मिसाल के तौर पे जब आपके पास आइसिंग बैग नहीं है तो आपने आइसिंग करनी है तो आप इस तरह से इसको क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप आइस लगाते जाइए कांटे के ऊपर और इसको इस तरह से, ये देखिए। तो कहने का मकसद ये है, बताने का मकसद ये है कि अगर कोई चीज़ आपके पास नहीं है तो उसके लिए आपने परेशान नहीं होना, सिर्फ आपने उसको ये देखना है कि हम उसमें क्या कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास ये देखें चॉकलेट वाले रेडी हो गए। उसके बाद हमारे पास ये ऑरेंज वाले, बेस एक ही है, सिंपल क्या है कि इसमें मैंने वेरिएशंस आपको बता दी है कि किस तरह से आप इसमें वेरिएशंस दे सकते हैं। ये हमारे येलो वाले आ गए, ठीक है। तो अब मुझे उम्मीद है जब आप इसको बनाएंगे तो आपको ज़रूर पसंद आएंगे और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। और अब मैं देख लेता हूँ कि हमारे पास कोकोनट वाले जो हैं वो हमने कपकेक्स में भी रख दिए थे और उसके बाद यहाँ पर हमने बॉल्स भी रख दिए थे और यहाँ पर टाइम भी हमारे पास बिल्कुल शॉर्ट है, ठीक है। तो चलिए अब क्या करते हैं, ये भी हमारे पास रेडी। अब इसको आप एज इट इज़ भी सर्व कर सकते हैं। इसको आप निकाल के जो इसका बैक साइड है, ठीक है, राउंड, उसको आपने क्रीम में डिप करना है, चॉकलेट में डिप करना है, जिस तरह से आप चाहें इसको डिप करके। और अच्छा, अब फ़िलहाल आपने क्या करना है, इसको आपने फ़िलहाल एकदम से आप नहीं निकालेंगे क्योंकि ये नीचे चिपका हुआ होगा और ये क्या हो सकता है कि ये फिर प्रॉपर नहीं निकलेगा। मैं कोशिश करता हूँ, जी जा रही है, देखें। अभी ये देखें, मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि अभी मैं इसको फ़ौरन उठाऊँगा तो क्या होगा कि ये टूट जाएगा। ये देखें, ये मैंने उठा रहा हूँ तो ये नीचे टूट रहा है। अब इसको क्या करना है, आपने इसको ठंडा होने देना है, सेटल होने देना है। ओवन से निकालने के बाद कम से कम 10-15 मिनट आप बाहर रखेंगे और फिर उसके बाद फिर आप इसको हल्का सा छुरी से इस तरह से ऐसे टैप करेंगे तो ये देखें पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए।
हमारे पास ये तैयार हो जाएगा इस तरह से बॉल्स। तो अब क्या है कि इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अब इनके ऊपर आप आइसिंग कीजिए या सिरप में डिप कीजिए, वॉटेवर जिस तरह से भी आप चाहें इसको आप सर्व कर सकते हैं। तो ठीक है जी। तो और इसी तरह ये हमारे पास जो हमारे पास मिक्सचर रह गया था उसको मैंने कप केक में कन्वर्ट कर दिया था। तो ये हमारे पास कोकोनट जो कप केक्स हैं वो भी हो गए तैयार। और ये देखें जी बेहतरीन सा हमारे पास कप केक तैयार हो गया। अच्छा, अब जो आपने मैसेज कॉलर ने पूछा था कि जी मेरे आपने बनाए थे तो सख्त हो गए थे, तो उसकी वजह क्या है, तो मैंने आपको बताया सख्त होने की क्या वजह। और मैं इसको भी आपको एक कट करके दिखा देता हूँ कि ये हमारे बिल्कुल सॉफ्ट बने हैं, बिल्कुल भी ये सख्त नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ क्या है कि आपने ध्यान ये रखना है कि आपका बेकिंग पाउडर चेक कर लीजिएगा। अच्छा, अब मैं इसका सॉफ्टनेस दिखा दूं कि ये देखिए कितने सॉफ्ट हैं, ये देखिए कितने सॉफ्ट हैं, ये सॉफ्ट बने हैं। इसी तरह जो है आप बनाइएगा और इंशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे अगर आपने मेजरमेंट सही रखी हैं। क्योंकि मेजरमेंट में अगर आपने बेकिंग पाउडर कम डाल दिया तो भी आपके ये जो पॉप्स हैं ये क्या हो सकते हैं, सख्त हो सकते हैं। तो इस चीज़ का आपने बस ध्यान रखना है। बेकिंग जो है सिर्फ़ और सिर्फ उसमें मैं हमेशा कहता हूँ कि जो ज़्यादातर प्रॉब्लम है आती है वो सिर्फ क्या है कि रेशो में फ़र्क अगर आता है तो उसमें प्रॉब्लम आती है। चलिए जी, इसी के साथ अब आपसे इजाज़त लेने का टाइम भी आ चुका है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन सारी चीज़ों को हम थोड़ा सा आगे कर ले आते हैं। चैलेंज इसी के साथ अब आपसे इजाज़त लेने का टाइम भी आ चुका है। चलिए, इसी के साथ आपसे इजाज़त लेने का टाइम आ चुका है। कल इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो आपसे होगी मुलाकात। और कल क्या बनने जा रहा है, कल भी आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। क्या है कल ही आपको बताएंगे। अब आपने अपना बहुत ख्याल रखना है। मुझे मेरी पूरी टीम को दुआओं में याद रखिएगा। एंजॉय कीजिएगा स्क्रीन पर ये क्रीमी और केक्स, उसके साथ घर में बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।